यार आखिर क्यों गोजो हमेशा अपनी आंखों को कवर करके रखता है। गोजो हमेशा अपनी आंखों को ब्लैक आई मास्क से कवर करके रखता है, या फिर जब आई मास्क नहीं पहनता है तो सन ग्लासेस से कवर करके रखता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि गोजो ये सब स्टाइल के लिए करता है, या फिर गोजो के क्रिएटर ने गोजो को बैड एस कैरेक्टर जैसा लुक देने के लिए ऐसा किया होगा। तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि गोजो सन ग्लासेस या फिर आई मास्क में बहुत सेक्सी लगता है, बट गोजो के आईज कवर करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि गोजो पूरे एनिमे का वन ऑफ द कूलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, एंड ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 99% एनिमे फैंस मेरे इस बात से एग्री जरूर करेंगे। गोजो उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनके पास हर एक एलिमेंट है, लाइक ह्यूमर, पावर एंड स्ट्रेंथ। बट आखिर रियलिटी में गोजो है कौन, और गोजो जितना स्ट्रॉन्ग होना आखिर कैसा लगता है, एंड गोजो की इन सेक्सी आइज के पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ है, और गोजो इन्हें छुपा के क्यों रखता है। नहीं पता? तो चलो पता लगाते हैं। गोजो जुजुत्सु काइसन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर है, या फिर कहें सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि यार गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल में गोजो हार गया। बट आई थिंक स्टिल गोजो जुजुत्सु काइसन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर है, क्योंकि गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल में सुकुना मेगुमी के बॉडी के अंदर था, एंड मुझे नहीं लगता है कि गोजो सुकुना से जीतने के लिए मेगुमी को मार सकता है, एंड शायद इसीलिए गोजो ने अपने फुल पोटेंशियल से सुकुना के साथ बैटल ही नहीं किया। बट हाँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो तुम सभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में दे सकते हो। यार सुकुना वर्सेस गोजो के बैटल का इम्पैक्ट आज तक है कि हम सब अपने टॉपिक से ही भटक गए। तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हाँ, गोजो के इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। जुजुत्सु काइसन के राइटर ने कई सारे शोनेन स्टोरी से इंस्पिरेशन लिया है, एंड इन सबको कंबाइन करके एंड अपना खुद का एलिमेंट ऐड करके राइटर ने बहुत सारे अमेजिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को फॉर्म किया है, एंड गोजो भी उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है। मुझे लगता है कि तुम सब गेस कर सकते हो कि गोजो किन किन कैरेक्टर से सिमिलर लगता है, एंड जिन्होंने भी नारुतो सीरीज देखा है वो सब गोजो के फर्स्ट अपीयरेंस से ही ये समझ गए होंगे कि गोजो बहुत हद तक ककाशी जैसा दिखता है। बट यार अपीयरेंस सिमिलर होने के बावजूद भी गोजो की पर्सनैलिटी इन सभी कैरेक्टर से बहुत यूनिक और अलग है, एंड इसी यूनिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी के वजह से गोजो हम फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है। और अगर मुझे कहा जाए गोजो को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं चूज करूंगा स्ट्रेंथ। बट रुको, कुछ लोग फनी भी बोल रहे हैं, क्योंकि भाई गोजो फनी है, एंड आई गेस कि फनी प्लस स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन हमें बहुत कम कैरेक्टर्स में दिखता है, एंड गोजो उन यूनिक कैरेक्टर्स में से एक है। एंड जैसे सुकुना कर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक वैसे ही गोजो सॉर्सरर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड गोजो के लिए ये भी कहा जाता है कि गोजो को कभी मारा नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ सील किया जा सकता है। तो तुम सब सोच रहे होगे कि भाई गोजो मारा गया, कहाँ हो तुम? तो आई गेस गोजो अभी भी जिंदा है, बट कैसे? तो इस पे मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, एंड अगर अभी तक तुमने नहीं देखा है तो कमेंट में मैं वीडियो लिंक पिन कर दूंगा, तुम सब चेक कर लेना। एंड माना कि गोजो सीरीज का फनीएस्ट कैरेक्टर है, बट जब भी बात आती है सीरियसनेस की, तो गोजो सीरीज का सबसे बैड एस कैरेक्टर भी है। एंड ये भी कहा जा सकता है कि गोजो सिंगल हैंडेड कर्स एंड सॉर्सरर के बीच बैलेंस बना के रखता है, एंड पर्सनैलिटी और लुक वाइज कह सकते हैं कि गोजो ककाशी का फनीएस्ट वर्जन है। बट एज अ टीचर गोजो ककाशी जितना परफेक्ट नहीं है, बट हाँ इतना परफेक्ट है कि गोजो सॉर्सरर के नेक्स्ट जनरेशन को बिल्ड कर सकता है। एंड गोजो को एक नहीं दो एबिलिटी बर्थ के साथ मिली हैं, जिन्हें अगर कंबाइन कर दिया जाए तो गोजो गॉड लेवल कैरेक्टर है, जिसे सीरीज में सुकुना के अलावा अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। बट कुछ फैंस का मानना है गोजो मेगुमी को बचाने के लिए सुकुना से हारा था, बट ये तो मांगा के न्यू चैप्टर्स के आने के बाद ही पता चलेगा, एंड जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर तुम कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गोजो की इन एबिलिटीज में से सबसे पहला एबिलिटी है लिमिटलेस। हाँ यार, एबिलिटी का ही नाम लिमिटलेस है। इस एबिलिटी के हेल्प से गोजो एटॉमिक लेवल तक स्पेस और मैटर को जैसे भी चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। इसके हेल्प से गोजो किसी भी चीज के मूवमेंट को स्लो कर सकता है, और गोजो ये डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज उसे टच करे और क्या चीज उसे टच न करे। एंड ये कैसे काम करता है ये हमें गोजो वर्सेस जोगो के बैटल में बहुत फनी वे में एक्सप्लेन किया गया था। इस एबिलिटी के हेल्प से गोजो किसी मैटर को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो जहां लिमिटलेस गोजो को डिफेंस प्रोवाइड करती है, वहीं जो गोजो की नेक्स्ट एबिलिटी है वो उसे डिस्ट्रक्टिव पावर देती है, एंड वो है रेड और ब्लू। ये गोजो की वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर्स में से एक है, एंड जब गोजो रेड और ब्लू को कंबाइन करता है तब फॉर्म होता है हॉलो पर्पल। एंड हॉलो पर्पल की डिस्ट्रक्टिव पावर भाई पूछो मत, जो भी इसके बीच आया समझो खत्म, टाटा बाय बाय। और आई थिंक गोजो का ये डिस्ट्रक्टिव पावर शायद काफी नहीं था कि क्रिएटर ने गोजो के स्पेशल आइज भी दे दिया। गोजो के इन स्पेशल आइज का नाम है सिक्स आइज। सिक्स आइज कोई कर्स टेक्निक नहीं है, बल्कि सिक्स आइज जन्म के साथ मिलता है। बट सिक्स आइज के बारे में अभी तक हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिला है। बट हाँ, जैसा नारुतो सीरीज में उचिया क्लैन के पास सारिंगान और ह्यूगा क्लैन के पास ब्याकुगान है, ठीक उसी तरह जुजुत्सु काइसन सीरीज में गोजो क्लैन के पास सिक्स आइज हैं। बट अनलाइक नारुतो सीरीज जहां एक क्लैन के पास सारिंगान है तो दूसरे क्लैन के पास ब्याकुगान, बट जुजुत्सु काइसन सीरीज में ऐसा नहीं है। सिक्स आइज जितना स्पेशल
स्पेशल एबिलिटी किसी और क्लैन के पास नहीं है। एंड अभी तक हमें सीरीज में सातोरो गोजो को छोड़ के कोई और गोजो क्लैन का मेंबर नहीं दिखाया गया है जिसके पास 6 आइज हो, क्योंकि गोजो क्लैन में भी सभी के पास 6 आइज नहीं होते हैं। जैसे नारुतो सीरीज में सभी उचिहा के पास शारिंगान होते हैं, अभी तक गोजो क्लैन के कुछ स्पेशल मेंबर्स को ही 6 आइज मिली हैं। तो ये कह सकते हैं कि गोजो क्लैन में भी 6 आइज के साथ लाखों में कभी कभी एक लोग पैदा होते हैं और गोजो उन्हीं लकी में से एक है। गोजो के इतना पावरफुल होने के पीछे गोजो की 6 आइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ऐसा नहीं है कि गोजो बिना 6 आइज के स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे ख्याल से बिना 6 आइज के भी गोजो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रहेगा। बट आखिर 6 आइज इतना स्पेशल और पावरफुल क्यों है? तो 6 आइज के हेल्प से गोजो कर्स एनर्जी के फ्लो को देख सकता है। एंड बस यही नहीं, 6 आइज की और कई सारी एबिलिटीज हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ सबसे मेन पॉइंट ये है कि गोजो के पास वो सब चीजें हैं जो जुजुत्सु वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी हैं, पावर और स्ट्रेंथ। एंड इन सभी एबिलिटीज के वजह से गोजो खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। यहाँ तक कि गोजो खुद को इनविंसिबल मानता है, मतलब कि कोई उसे हरा नहीं सकता है। कौन बोल रहा है गोजो हार गया? मत बोलो यार, बुरा लगता है। बट यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे तो गोजो और सुकुना दोनों पसंद है, तो गोजो के मरने पे मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या तुम सबके साथ भी ऐसा है? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। हम सब गोजो की बात कर रहे थे ना। हाँ यार, तो गुड लाइफ को लेकर गोजो का बाकी सभी से डिफरेंट ओपिनियन है। जहाँ इतादोरी का मानना है कि अगर किसी को अच्छी मौत मिली है तो उसके लिए वो गुड लाइफ है, वहीं गोजो का ये मानना है कि गुड लाइफ मतलब पावर और स्ट्रेंथ। क्योंकि यार अकॉर्डिंग टू गोजो, अगर हम किसी रूम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं तो हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। एंड ये गोजो के एटीट्यूड में साफ दिखता है। एंड यार मुझे भी यही लगता है कि लाइफ की यही सच्चाई है। एंड जहाँ सब ये चाहते हैं कि वो अपने से वीक एंड कॉमन पीपल का हेल्प करें और उनके लिए कुछ करें, वहीं गोजो सेल्फ सेंटर्ड है। मतलब उसे खुद के अलावा बहुत कम चीजें दिखती हैं, जिसके वजह से गोजो को समझ पाना लोगों के लिए कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी गोजो और इतादोरी का रिलेशन सीरीज में हमें काफी अच्छा देखने को मिला है। बट मेरे ख्याल से दोनों का फनी कैरेक्टर और स्ट्रेंथ के वजह से ऐसा है, क्योंकि जहाँ गोजो सॉर्सरर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहीं सुकुना कर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड यार गोजो कितना स्ट्रॉन्ग है उसे पता है, एंड इसलिए उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कि गोजो को पता है वो हमेशा निभा नहीं सकता। इसलिए गोजो चाहता है कि वो हमेशा दी स्ट्रॉन्गेस्ट न रहे। गोजो चाहता है कि उससे भी कोई सरपास करे। एंड गोजो की आंखें देख के ये हमें समझ आ जाता है कि गोजो की स्ट्रेंथ और लोनलीनेस उसकी ये दोनों आंखें ही रिप्रेजेंट करती हैं। बट यार गोजो क्यों किसी ब्लाइंड मैन की तरह सन ग्लासेस पहनता है और मेनली अपने आंखों को पूरी तरह कवर करके रखता है? तो क्योंकि यार गोजो की आईज स्पेशल है और वो हमेशा अपनी आंखों से इन्फिनिटी देखता है, या फिर कह सकते हैं कि गोजो हमेशा हर एक चीज देखता है। गोजो की आईज नॉर्मल आईज से बहुत अलग है। जैसे हम अपनी आंखों से नॉर्मली देखते हैं वैसे गोजो के साथ नहीं है। गोजो जिसे भी देखता है गोजो को उसकी कर्स, एनर्जी, स्पीड यही सब दिखता है। गोजो को कभी फेस स्ट्रक्चर, बॉडी ये सब कभी दिखता ही नहीं है, उसे सिर्फ लोगों की एनर्जी दिखती है। तो भाई गोजो के केस में ये कह सकते हैं कि लुक डजंट मैटर, क्योंकि गोजो को कभी फेस स्ट्रक्चर या कलर दिखता ही नहीं है। एंड या 6 आइज यूज करने के लिए गोजो को बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसीलिए गोजो हमेशा अपनी आइज कवर करके रखता है ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके या फिर अपनी स्टेबल एनर्जी मेंटेन कर पाए। एंड अगर गोजो अपनी आइज बैटर के अलावा भी हमेशा यूज करेगा तो एनर्जी की कमी की वजह से गोजो बेहोश भी हो सकता है। इसीलिए गोजो मेनली अपनी आंखें बैटल के टाइम ही खोलता है, या फिर अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तब। तो यार ये था रीजन कि आखिर क्यों गोजो हमेशा अपनी आंखें कवर करके रखता है। बाकी अगर तुम्हें ये जानना है कि गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल के बाद क्या गोजो अभी भी जिंदा है तो तुम सब ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी ऐसे ही जुजुत्सु काइसन के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम सब नीचे वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।